आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है बेगूसराय फायरिंग पर। सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और खबर आ रही है कि बेगूसराय से जहां बीते 5 घंटे में 2 बाइक सवारों ने मौत का तांडव मचाया। बेगूसराय एसपी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि कुल 10 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिसमें 1 की मौत हो गई, 9 लोग घायल हैं जिन्हें भर्ती कराया गया है। और यह भी पता है कि समस्तीपुर की तरफ से अपराधी आए थे, बाइक पर सवार थे और दोनों ही अपराधी पटना की तरफ भागने की बात जो है वो कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की तलाश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन अपराधियों की तलाश जारी है। कुल 4 जगहों पर फायरिंग की गई है। बेगूसराय की घटना को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर है। एडीजी मुख्यालय JS गंगवार ने कहा कि एसपी और डीआईजी मौके पर मौजूद हैं और दोनों ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आसपास के जिलों को अलर्ट किया गया है। तो अभी तक की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। 1 की मौत, 9 लोग घायल। आखिर इसके पीछे क्या अपराधियों की मंशा थी और पुलिस अभी तक क्यों कुछ नहीं कर पाई, इस बात का जवाब नहीं मिल सका है। और हम आपको कुछ घायलों और चश्मदीदों के बयान भी दिखाने जा रहे हैं। अपराधी 2 आदमी था मोटरसाइकिल। कौन मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल नहीं देखे था, हाथ पकड़ कर लेके। जैसे वो भारत फाइनेंस में काम करता है, यहीं पे पिडौली में लगभग दुलारपुर में जो है, उसी में ड्यूटी करके बछवाड़ा से निकल रहा है। उसी दौरान बोला कि यहाँ गोधना जब स्कूल पे पहुँचा तो वहीं पीछे से 2 बाइक से आया, 1 आगे से 1 पीछे से, तो उसको शायद शक हुआ तो वो निकल के गोधना इधर जाने लगा। उसी में उसको पीछे से ही पेट में गोली लगी। 2 लोगों को गोली लगी है। एक का नाम है विशाल जो 30 साल का है और बाढ़ का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक कुमार जो रघुनंदनपुर का रहने वाला 26 साल का लड़का है। अभी उसका प्राथमिक उपचार करके ड्रेसिंग वगैरह करके रेफर किया गया है सदर हॉस्पिटल बेगूसराय। अभी हालत चिंताजनक ही है। अब देखें कितना देर में रिससिटेट हो पाता है। तो डॉक्टर ने भी अपनी बात कही कि हालत चिंताजनक है, गोलियां लगी हैं, गोली निकाल लिया गया है, लेकिन जो घायल है अति गंभीर रूप से उनकी हालत अभी स्थिर नहीं है। और बेगूसराय एसपी ने अपना बयान दिया। उन्होंने बताया है कि समस्तीपुर की तरफ से बाइक पर सवार 2 अपराधी आए और अंधाधुंध फायरिंग की। सवाल यह है कि 40 मिनट तक की फायरिंग में कोई पुलिस वाला क्यों नहीं दौड़ा, कोई थाने की पुलिस अलर्ट क्यों नहीं हुई, और अलर्ट हुई तो अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए। तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रशासन से यह सवाल है, पुलिस से सवाल है कि आखिर ये अपराधी भागने में कामयाब कैसे रहे। 10 लोगों पर गोलियां दाग दी और 40 मिनट तक ये सब कुछ करते रहे। समस्तीपुर से आए, बेगूसराय में बड़ा कांड कर दिया और पटना जिले की तरफ निकल भी गए। लेकिन वाह रे पुलिसिंग कि आपको खबर नहीं लगी, और शायद खबर भी लगी होगी तो पटाखा समझकर आप भूल गए होंगे। फिलहाल आपके कान खड़े हमें पता है, लेकिन क्या हुआ, कब गिरफ्तारी होगी, कब उन्हें चिन्हित किया जाएगा, कौन लोग थे, क्या आपराधिक इतिहास है, किसी गैंग से उनका ताल्लुक है, गोलियां क्यों चलाई, तो ये सारी चीजें, सारी बातें पूछे जा रहे हैं और सभी लोग पूछ रहे हैं। तो ऐसे में जनता की सरकार पर सवाल है कि जनता की एक ऐसी सरकार जिसमें जनता को गोली खानी पड़ती है और जनता जमीन पर लेटकर अपने परिजनों के साथ अपना दुखड़ा रोती नजर आती है। इधर बेगूसराय में अपराधियों के तांडव पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। विजय सिन्हा ने ट्वीट किया है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार मूक दर्शक बनी है। बिहार की जनता अब चुप नहीं रहेगी। बिहार एक बार फिर आतंक और अपराध का पर्याय बन गया है। बेगूसराय में 11 लोगों को सरेआम गोली से भूना गया, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है और प्रशासन दारू बालू के नाम पर उगाही में लगा है। बिहार की जनता अब चुप नहीं रहेगी, इसका हिसाब सरकार को चुकाना होगा। यह विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से सरकार पर, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कुल 10 लोगों को जिन्हें गोलियां लगी हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई बातें अब जो सामने आ रही है। बेगूसराय कांड पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि जंगल राज को जनता का राज बताते हैं सीएम। गिरिराज सिंह ने कहा कि 40 किलोमीटर तक कैसे हुआ हमला,
गिरिराज सिंह ने कहा है कि 4 थानों की पुलिस ने कुछ नहीं किया। बेगूसराय कांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है अपराधियों से घिरे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता को, जंगल राज को जनता का राज बताते हैं सीएम। तो गिरिराज सिंह का इस वक्त एक बड़ा बयान, बेगूसराय कांड पर अपराधियों से घिरने की बात कही है मुख्यमंत्री को, जंगल राज को जनता का राज बता रहे हैं सीएम। और यह हमला कैसे हुआ, कैसे अपराधी निकल गए और 3 जिलों को पार करके आ गए, बाहर निकल गए, उसके बारे में कुछ जानकारियां नहीं मिल पाई। तो पुलिस ने अभी तक क्या किया ये अपडेट नहीं है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जांच का दायरे में है, जांच का विषय है, हम अपनी तरफ से खोजबीन, छापेमारी सब कुछ कर रहे हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है, हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा जा सके। सवाल यह है कि अभी तक गिरफ्त से बाहर है। 4 बजे से लेकर अभी तक जो वक्त गुजर चुका है उसमें लोगों की स्थिति खराब हो रही है। जो घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए व्यवस्थित किया गया, अस्पताल की तरफ ले जाया गया और पुलिस की तरफ से बयान आ रहे हैं कि नाकेबंदी की गई है। सवाल यह है कि राजधानी में अपराधियों का प्रवेश इतनी आसानी से कैसे हो सकता है। कोहराम के बाद पुलिस अलर्ट पर है, तांडव के बाद अलर्ट पर पुलिस है, वैशाली की सीमा पर पुलिस को अलर्ट किया गया है, जहां जहां से अपराधी प्रवेश कर सकते हैं। समस्तीपुर वैशाली की सीमा पर नजर रखी जा रही है। एसपी मनीष ने इस बात की जानकारी दी है। लगातार अपडेट हम आपको कर रहे हैं। कोहराम के बाद पुलिस के अलर्ट होने की खबर आ रही है और उन जगहों को चिन्हित किया गया है, उन जगहों को, उन जिलों की सीमाओं को नाकेबंदी वहां की गई है जहां से अपराधी प्रवेश कर सकते हैं या भागने की कोशिश कर सकते हैं। समस्तीपुर वैशाली की सीमा पर भी तैनाती की गई है और एसपी ने इसकी जानकारी दी है। बेगूसराय में तांडव के बाद अलर्ट की स्थिति है और सबसे बड़ी बात है कि जो बेगूसराय जिला है, लोग डरे हुए हैं। अब जैसे ये खबर पटना जिले में पहुंची है, लोग वहां भी डरे हुए कि अगली बारी कहीं उनकी तो नहीं है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है सिर्फ बेगूसराय में नहीं, जो पुलिस कह रही है कि समस्तीपुर से आए थे, बेगूसराय में 40 मिनट तक तांडव मचाया और उसके बाद आगे बढ़ गए। तो अब तो सभी जिलों के लोग जो हैं वो डर रहे हैं ऐसे जो अपराधियों से, जो लोग अंधाधुंध फायरिंग बिना मतलब लोगों को निशाना बनाते गए, जो राह में आया उसे गोली उसके सीने में उतारने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों को पेट में गोली लगी है उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बाह में गोली लगी है उनका इलाज कर दिया गया है, कुछ लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। कुल 10 लोग थे जिसमें एक की मौत हो चुकी है। अब सवाल संजय से हम जरा पूछते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, जो इंटेलिजेंस है उसकी तो बात ही मत कीजिए, पेट्रोलिंग की बात मत कीजिए, जनता की सरकार है, जनता को गोली लगी है, जनता अस्पताल में है। बिल्कुल विवेक, देखिए आप भी लंबे अरसे से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और एक लंबा अरसा हो गया है। कभी आपने इस तरह की घटना नहीं सुनी होगी बिहार में कि 2 बाइक सवार निकलते हैं सड़क पर, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और 10 लोगों को गोली मार देते हैं। और ऐसे में अगर हम ये कहें कि ये जनता की सरकार है, लोगों की सरकार है, आम लोगों की सरकार, तो ऐसे में बड़ा हास्यास्पद ये लगता है ये जानकर। और शायद यहीं कहीं पूरे देश में इस तरह घटना की 2 बाइक सवार निकलते हैं और जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है, वैसे लोग जो बेकसूर लोग हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, इंटेलिजेंस की बात अगर हम नहीं भी करें तो एक बड़ा सवाल यह है कि पेट्रोलिंग व्यवस्था कैसी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों बाइक सवार लगातार फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं पर पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं है। पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर पर दिए जाते हैं। तो ये किस तरह की पुलिसिंग बिहार में है, ये बात समझ से परे नहीं है और एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। और लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना, आप समझ सकते हैं कि बिहार में पुलिसिंग की क्या स्थिति हो गई है। संजय, एक चीज बताइए, वर्दी का डर है कि नहीं है? देखिए, वर्दी का अगर डर होता तो इतना लंबा जो दायरा है वो तय करके लगातार, अब इन्हें साइको किलर कहें क्या कहें, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है ये। और वाकई में जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं उससे तो सवाल पैदा होता ही है कि क्या वाकई में पुलिस का इकबाल बिहार में नहीं रह गया है। पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, ये कहा गया कि समस्तीपुर से आए थे, 40 मिनट बेगूसराय में कोहराम मचाया, पटना जिले की तरफ बढ़ गए, अब नाकेबंदी की जा रही है। तो ऐसे कितने रास्ते हैं जहां से वो प्रवेश कर जाएंगे और पुलिस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं इसी रास्ते से आएंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे? जी देखिए, ये बेगूसराय से जो बात है, पटना का बॉर्डरिंग एरिया जो है,
एसएसपी से मेरी बात हुई है MS0 से, उन्होंने कहा कि बॉर्डरिंग एरिया को अलर्ट किया गया है और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जो कुछ दूसरे पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना कि बछवाड़ा की तरफ वो भागे हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है। तो पटना है या फिर से बछवाड़ा की तरफ भागे हैं, अब ये तो पुलिस अपनी पुलिसिंग कर रही है, जांच कर रही है, तो वो पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो बात सामने आई है, DIG और SP मौके पर मौजूद हैं। JS गंगवार जो ADG मुख्यालय है, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग की सुनिश्चित की जाए, ये कहा गया है। और CCTV फुटेज से वो किस तरफ भागे हैं इसकी पुष्टि की जा रही है। बहरहाल अभी भी ये चुनौती बनी हुई है और देखना होगा कब तक इनकी गिरफ्तारी हो। एक बात संजय आपने सही कही, ये साइको किलर के तौर पर, और गिरिराज सिंह ने क्या कहा जरा उससे पहले हम दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। है 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है, परिभाषा बदल दिए हैं। केवल पुलिस अफसरों की बैठकें ना करें, 4 थाने से गुजरा है, 30 किलोमीटर तक गया है। आपके मोबाइल वैन कहां थे? आपके 4 थाने के बीच कोई पुलिस अफसर नहीं था जो कहीं रोक पाता इस अपराधी को। यानी मुख्यमंत्री लाचार हैं अपराधियों के बीच में, और नई परिभाषा जंगल राज का घिरा बता दिया है जनता राज। इसलिए मुख्यमंत्री जवाब दें, और जितने लोगों को गोली लगी है, एक तो जान दे दिए हैं, उन्हें कम से कम ये आपके कारण लगा है। और चलिए, घटना हुई है, लेकिन इस पर जिस जगह पर घटना हुई वहां से हमारे सहयोगी संतोष ने क्या देखा, उनकी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना में, जहां आज अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और कहा जा सकता है कि अपराधियों के द्वारा गोधना से जो है वारदात को अंजाम देने का क्रम शुरू किया गया, और बेगूसराय जिले के अंतिम छोर जो सिमरिया राजेंद्र पुल है, वहां पर जाके अपराधियों ने जो है 3 व्यक्ति को गोली मारी थी। उसके बाद फिर जो अनुमान लगाया जा रहा है, अपराधी जो है राजेंद्र पुल क्रॉस करके और पटना जिला में फरार हो गए। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से अपराधियों का जो है दहशत यहाँ बरकरार रह चुकी। जो सड़क है NH-28, यहाँ गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी रहती थी, लेकिन जो वारदात अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है, उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई है, लोगों का आवागमन कम है। इन सड़कों पर लोग मिल नहीं रहे हैं। हम लोग से पूछने का प्रयास भी किए थे, लेकिन लोगों में इतना भय था, इतना दहशत था कि लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे। लोगों ने कुछ नहीं बताया। यहाँ जो है पुलिस का एक गाड़ी भी हमको नजर आ रहा है जो यहाँ खड़ा है, लेकिन हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया जो यहाँ अभी जो है जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ बता पाना संभव होगा। तो कहा जा सकता है जिस तरह से अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जो घटना है वो हम आपको बता दें, जो बछवाड़ा थाना क्षेत्र से शुरू हुई और चकिया थाना क्षेत्र जो जिला का अंतिम छोर है, वहां तक अपराधियों ने 8 लोगों को गोली मारी, जिसमें 7 लोग इंजर्ड हैं और 1 की मौत हो चुकी है। तो ये एक बड़ी वारदात है और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है जो अपराधी शाम ढलते ही इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक। हम आपको वो खबर दिखाएंगे जो आपको आगाह करती है, वो खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर की जो आपके आसपास हो सकते हैं, उनके पास इलाज का कोई डिग्री नहीं होगा, लेकिन वो आपका इलाज करेंगे।
ऐसे झोला छाप डॉक्टर से आपको सावधान रहने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि ऐसे डॉक्टर के पास जाने की नौबत क्यों आती है। ये है मुजफ्फरपुर की रहने वाली 33 साल की सुनीता देवी, जिनकी तबीयत इतनी खराब है कि ये बेड से उठ भी नहीं सकती। इनकी ये हालत क्यों है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। ऑपरेशन तो हो गया, वो दोनों किडनी निकाल लिया, पेशाब किडनी निकाल लिया। हाँ, पेशाब नहीं होता। डॉक्टर जहाँ जहाँ पटना में गए, मुजफ्फरपुर सब तर गए, किडनी निकाल लिया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुनीता देवी बरियारपुर के प्राइवेट क्लिनिक में गई तो थी पेट दर्द का इलाज कराने, लेकिन यूट्रस का ऑपरेशन बताकर झोला छाप डॉक्टर ने इनकी किडनी ही निकाल ली। जब मामला गड़बड़ हुआ तो झोला छाप डॉक्टर पवन सुनीता देवी को पटना लेकर गया, लेकिन वहां से फरार हो गया। पटना गए थे दिखाने, पटना गए, वही ले गया, कहा कि चलिए मेरे गुरुजी को पास ठीक हो जाइएगा। अच्छा, से नहीं गड़बड़ाइए, तो हमसे नहीं गड़बड़ा। अच्छा, गाय घाट में, हाँ, उधर दिया, बेड पर या हमरा सुता दिया, और घसका से फिर नहीं निकला, कहाँ चले आया से। जब किडनी कांट ने तूल पकड़ा तो मुजफ्फरपुर पुलिस उस प्राइवेट क्लिनिक तक पहुंची जहां सुनीता देवी का ऑपरेशन किया गया था। बीच खेत में सुनसान इलाके में प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा था। पुलिस ने हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से जाकर अंदर की जांच की, जहां अलग अलग कमरों से कई तरह की दवाइयां, इंजेक्शन, मेडिकल उपकरण और कई कागजात बरामद हुए हैं। मंगलवार को भी जांच के लिए मेडिकल टीम बरियारपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी स्तर पर हॉस्पिटल के हालात ऑपरेशन के लायक नहीं है। किसी भी एंगल से ही ऑपरेशन करने के लायक जगह जो भी बाहर से जो दृष्टिगोचर हुआ उससे नहीं लगा कि हाइड्रोसेल का हर्निया का जो सिंपल शरीर के बाहर का ऑपरेशन होता है वो भी करने के लायक नहीं है। सवाल है कि 4 दिनों बाद भी महिला की किडनी निकालने का आरोपी डॉक्टर पकड़ से बाहर है और पुलिस के हाथ खाली हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि झोला छाप डॉक्टर कौन है और इनके पास जाने की नौबत क्यों आती है। झोला छाप डॉक्टर उन्हें कहते हैं जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती। थोड़ी सी जानकारी की बदौलत वो लोगों का इलाज करते हैं। झोला छाप डॉक्टर ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहते हैं। सवाल यह है कि झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की नौबत क्यों आती है। तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण बिहार में डॉक्टरों की कमी है। बिहार में 55% डॉक्टरों के पद खाली हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 24,706 पद खाली हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के 33% पद खाली हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 87% पद खाली हैं। और ऐसे हालात में लोगों के पास क्या विकल्प रह जाता है। झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके लिए वही व्यवस्था, वही विकल्प सामने नजर आती है। खबरें लगातार जारी हैं।